बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर। आज ईद का दिन है और ईद बरक़ात का दिन है, फयाज़ का दिन है, रंग का दिन है, खुशी का दिन है और मोहब्बत का दिन है। तो अपने सेट पे चार चांद लगाने के लिए मैंने अपने साथ दावत दी है एक को होस्ट को, जो कि खुश लिबास, खुश शक्ल, खुश गुफ्तार और एवरग्रीन है। तज़ीन उमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा आपने ये नहीं कहा कि ये जो मीठी ईद होती है ना, इसमें सबसे एक ज़बरदस्त अच्छी बात होती है, अपने पराए सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। बिल्कुल, तो ये गले मिलने का दिन है। बिल्कुल, बेशक। तो इसकी जो मिठास है ना, वो गले मिलने से आती है। बिल्कुल सही करें। तो अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। और आज तज़ीन मेरे साथ एज ए होस्ट हैं और गेस्ट मौजूद हैं हमारे पास, एक ज़बरदस्त सी शख्सियत। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से, प्लस बाय प्रोफेशन वो डांसर हैं और हैं हमारे साथ महरूज़ बेग साहब। महरूज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ईद की मसरूफियत में जो है आप मौजूद हैं हमारे साथ। ऑल माइन, थैंक यू। अच्छा महरूज़, ये बताएं कि हमने सोशल मीडिया पे एक ज़माने में कुछ अर्से पहले एक डांस देखा और वो था आई थिंक डॉल्फिन मॉल हाइपर स्टार पे टाउन, ठीक है। उसके बाद विद इन अ फ्यू वीक्स कहीं से कहीं वो वीडियो वायरल हो गई और एक नाम हमारे सामने आया, महरूज़ बेग, महरूज़ बेग, महरूज़ बेग। उसके बाद उससे एसोसिएट और बहुत सारे डांस के क्लिप एकदम से सामने आए और लगा अच्छा ये जो बंदा एक नज़र आया आपको, इसके पीछे इसने और भी बहुत सारे काम किया हुआ है। तो वो क्या था और आपको ऐसा क्या आया कि वहाँ पे आप लोगों को जो है परफॉर्म करके दिखाएं? बेसिकली बात आई थी मेरे कॉन्फिडेंस पे। आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे एक डेयर दिया बिकॉज वो हमेशा कहते थे कि तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है, तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट कि हाँ है मुझ में। तो अब उन्होंने बोला कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है एंड आई डेयर यू कि तुम इस गाने पे डांस करके दिखाओगे। मैंने कहा पहली बात तो ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ गाना, ठीक है, ऊपर से तुम इन बिटवीन मॉल आउट ऑफ नोवेयर तुम मुझे डांस का कह रही हो, तुम मुझे निकलवाओगे यहाँ से। एंड शी वेंट टू द स्टोर मैनेजर एक्चुअली, और गाना दोबारा रिपीट पे प्ले हुआ एंड आई डिड इट। मुझे भी नहीं पता वो मेरी जिंदगी के 2-2.5 मिनट क्या थे एंड आई डिड इट आउट ऑफ नोवेयर। और ना सिर्फ आपको पता चला बल्कि वहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे उनको भी नहीं पता चला वो 2-2.5 मिनट उनकी जिंदगी के क्या थे। सस्ते में सारे समझ ही नहीं आ रही होगा। एग्जैक्टली, वो अतराफ में जो लोग घूम रहे थे, खाने खादूं की गोली बच्ची भी थी और वो परेशान थे कि मतलब क्या हो रहा है ये। वो परेशान थी, मैं रुकूं, मैं चली जाऊं, वो पूरे 2.5 मिनट वहीं खड़ी रही थी। कंटिन्यूटी के साथ फ्रेम में थी वो। बिल्कुल। तो जो ये इंस्पिरेशन थी ये किससे मिली आपको ये करने के लिए, यानी कि आप वहां पहुंच गए नाचने के लिए, थ्रिल के लिए? नहीं, वो कहीं और काम के लिए गए थे यार। मतलब पाँव जो थे ना वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे, बर्दाश्त पहिए फिट हो गए और वहां जाके आपने नाच मेरी जान नहीं वो बाद में आया। नहीं, आई जस्ट डिड इट बिकॉज डांस एक हॉबी है, एक पैशन है। आई थिंक मैं कभी सीखा नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, ये मेरा सवाल था, बात का आपने पहले बता दिया। हाँ। अच्छा, तो कितने अरसे से आप इससे एसोसिएटेड डांस से, मतलब आपको कब ख्याल है कि मैं डांस कर सकता हूँ या मुझे डांस करना चाहिए? मेरी अम्मा बताती है, जब मैं 6 महीने का था मुझे बिठाती थी, म्यूजिक चलता था ना बस, तो वो ये बचपन से है मेरे अंदर ये चीज। मतलब पैदाइशी तो है, लेकिन आप ये भी बता रहे थे कि पहले अब्बा जो थे वो नाचते थे, फिर अम्मा आई जिंदगी में तो अम्मा ने अब्बा को नचा दिया। यही है ना, कदम दर कदम। वो तो हर घर की स्टोरी होती है, वो तो हर घर की स्टोरी होती है ना, ऐसा ही है। तो सबसे पहले क्या बाथरूम में नाचना शुरू किया? जैसे बाथरूम सिंगर होते वैसे बाथरूम डांसर भी होते हैं, बिकॉज़ वो आपका एक प्राइवेट स्पेस होता है, आपको कोई भी नहीं देख रहा होता, आप खुद को एनालाइज कर रहे होते, तो ऐसा ही है। तो अपने आप को पॉलिश करने के लिए कभी ये नहीं सोचा कि किसी एकेडमी से बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग ली जाए? आई थिंक पाकिस्तान में इन जनरल, अगर मैं कराची की बात करूं, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी नुमाया एकेडमी है। 2-3 है जो जिनका मुझे बाद में पता चला, लेकिन इनिशियली जैसे हमें हर चीज का पता होता है कि जैसे ये स्कूल है, आप यहाँ पे जाओ, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ो, आप यहाँ जाओ, आप मीडिया साइंसेस करो, वैसे डांसिंग के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं था, वो इतना कोई हाईलाइटेड भी नहीं था। तो वो बाद में मुझे चीज पता चली, लेकिन आई एम अ सेल्फ टॉट डांसर बेसिकली। अच्छा, मैं इस सवाल कंटिन्यू करूंगा, उस डांस के बाद हुआ क्या? उस डांस के बाद हुआ क्या, वो मुझे वीडियो भेजी मेरी दोस्त ने, उसने रिकॉर्ड भी कर ली, मुझे पता भी नहीं था कि वो रिकॉर्ड हो रही है। ओके, ठीक है, आई जस्ट डिड इट पब्लिकली, मैंने कर लिया। उसके बाद जब मैं आया, उसने मुझे सेंड की कि तुम भी अपने पेज पे ही अपलोड करो, एंड एट दैट टाइम मैं घर पे छोटी मोटी वीडियोस बना के अपलोड करता था। आई हैड अराउंड आई थिंक 4K सब्सक्राइबर्स, तो मैंने अपलोड तो कर दी एंड आई स्लेप्ट। अब सुबह उठ रहा हूँ, एयरप्लेन मोड से हटाया मैंने फोन, वाइब्रेशन, दन 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 दन, वीडियो देखी 1 मिलियन व्यू ओवरनाइट। वाओ। फिर मेरे अब्बा चैनल देख रहे हैं, एक न्यूज़ चैनल पे चल रहा है टिकर,
मैं कहा ये क्या किया मैंने, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, आई जस्ट डांस जो मैं करता हूँ। अब वो हुआ ये कि मेरी फॉर्मल ड्रेसिंग तो पब्लिकली मैंने कर दिया, एंड दैट टू ऑन अ फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग, तो वो एक चीज बड़ी काफी सारी मिलके वायरल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोसाइटी ने कैसे लिया आपको, आपके दोस्तों ने, घर वालों ने अप्रिशिएट किया या कुछ ने बोला कि यार क्या करके आ गए? जब करके आया ना तो मेरी बहन तब तक अब्बा को दिखा चुकी थी, देखो ये कुछ करके आया है। और मैं उस टाइम आई थिंक रात के 12 बज रहे थे जब मैं घर आया हूँ, डैडी ने मुझसे पहला सवाल ये किया क्या करके आए हो, एंड दैट टू वेरी अजीब से टोन में कि क्या मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक मॉल में क्या जरूरत थी। मैंने कहा अब्बा बस कर दिया, और फिर मैं भी सो गया। मैं कहा चलो कटाओ इस बात को, अब तो हो गया, अब तो हो गया, कुछ कर नहीं अब तो हो सकते। गया। अच्छा, जिस तरह के क्लासिकल डांस या स्टेपिंग होती है या डांस इटसेल्फ अ लैंग्वेज, Yes. एक लैंग्वेज है, यू जस्ट पोर्ट्रे योरसेल्फ इन डिफरेंट एक्शंस और यू मेक द अदर पीपल अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे बिल्कुल। हैं। फैज ने ठीक है कहा ना? था डांस को कि ये आज़ा की शायरी है। आज़ा की शायरी है। तो शीमा किरमानी जो है वो शी इज़ द बेस्ट परफॉर्मर के आप उनको अगर देखें तो कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी खातून डांसर को देखकर ये लगा कि काश कि मैं भी ये होती। नहीं, लेकिन अगर मैं उसके स्टेप्स देखूं तो मैं कहता हूं कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, ये वाली वाइब आती है। उनसे अच्छा कर सकता हूँ। हाँ हाँ, ये मैं कर सकता उनसे हूँ। कर सकता हूँ। अच्छा Yes. बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया क्योंकि बिकॉज शी इज द मदर ऑफ द डांस। नहीं, ये एक जनरल बात कर रहे हैं, ये जनरल बात कर रहे हैं कि बात खवातीन का डांस देख के एहसास होता है कि शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो ठीक है जी, आपको जो है वो डांस का शौक है और आप डांस करते हैं पब्लिकली, कॉन्फिडेंस से, हमने भी देखा है आपके बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे शोज में आपकी वीडियोस हमने देखी हैं। ईद का दिन है आज। बिल्कुल। अच्छा, म्यूजिक सुनते हैं? यकीन डांस करने की तो म्यूजिक सुननी पड़ती है। और सुनना पड़ता है। ओके, क्या पसंद है? क्या पसंद है? सॉफ्ट मेलोडियस, या फिर बिल्कुल ही एक सॉफ्ट साइड पे चला जाता हूँ, या बिल्कुल हड़ा हुड़ी टाइप, बिल्कुल भांगड़ा टाइप। आज Depends ईद के upon दिन the कौन सा mood. गाना सुना है? आज कौन सा गाना सुना है? आज अभी तक फिलहाल तो कोई भी नहीं सुना। आप कोई सुना दे तो वो अलग बात। नहीं नहीं, मेरी आवाज सुन के सब सो जाएंगे, इससे बेहतर ये कि वो जो सेवैयाँ सुबह अम्मी ने दी थी खाने के लिए, तो वो क्या नाच नाच के खाई या मतलब गा गा के खाई? नहीं, मेरा एक मसला है, या- जब मुझे एक अच्छा खाना मिले ना, आई एक्चुअली वाइब ऑन दैट फूड। मैं बिल्कुल यूं एंजॉय करके खा रहा हूँ, तो कुछ भी हो, नहीं तो एनीथिंग। सेवैयों का क्या था? समटाइम्स ये भी तो होता है ना कि हमें पसंद नहीं होता लेकिन हम यूं यूं करके मजबूरन खा रहे होते हैं। मजबूरन वो खा तो रहे किसी के होते हैं। घर जाओ, जब खाना समझ भी ना आए फिर भी खाना पड़ता है, तारीफ करनी पड़ती है। घर में तो चिल सीन है ना, अम्मा का तो पसंद सबको होता है। अच्छा मनोज, ये बताइए अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आप लोग कितने बहन भाई हैं और ईद का दिन कैसे गुजरता है? बेसिकली मेरी एक बहन है जो मुझसे 2 साल छोटी है, एंड शी रिसेंटली उसने भी ग्रेजुएशन कर लिया। मैं अभी भी कर रहा हूँ बिकॉज आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई स्टडीज। और मेरे अम्मा अब्बा और मैं, हम लोग जस्ट 4 लोग हैं, दैट्स इट। दो बच्चे, खुशहाल घर। एग्जैक्टली, बच्चे 2 ही अच्छे हैं। अपने बीच के 2, शुरू के 2 या आखिर के 2? ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो आपकी छोटी बहन तो ईदी तो देनी पड़ती होगी? देनी पड़ती है बिल्कुल, और खुशी से देते हैं। Why not? कहाँ कहाँ से ईदी आती है? कहाँ कहाँ से? नानी की तरफ से आती है, मामू की तरफ से अलग आती है, जो मेरी खाला हैं उनकी तरफ से अलग आती हैं, जो डैडी के फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से अलग आती है, जो मेरे बड़ी एज के दोस्त हैं उनकी तरफ से अलग आती है। तो एक मिल मिला के अच्छा हो जाता अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड इन लॉज की तरफ से भी आती है? है। नहीं, मेरे कोई अनअनाउंस्ड नहीं है अभी तक। I'm just 24, I'm just focusing on my career, that's it अभी। फिलहाल और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक ट्रेडिशन होता है हमारे पास ईस्टर्न फैमिली के अंदर कि हमारे पास ईद पे गैदरिंग होती है, फैमिली लोग आते हैं, लोग जाते हैं। तो जब घर में दोस्त वगैरह आते हैं तो फरमाइश करते हैं कि यार डांस करके दिखाओ? ये बहुत होता है। अभी मैं अपने कुछ रिश्तेदारों से, जैसे मेरी फुप्पो, उनके बच्चे, मेरी जो जितने भी कजन्स वगैरह, उनके बच्चों से मिला आफ्टर आई थिंक 2 or 3 years, एंड दे वर लाइक कि हमें डांस करके दिखा दो। मैंने कहा माहौल नहीं है, ठीक है, ऊपर से तुम लोग खामखा डांस करके दिखा दो, ये कोई चीज होती है? फिर एक हमारी फैमिली में भी रिसेंटली मेरे कजन की शादी हुई, तो उसके अंदर ढोलकी पे आई डिड इट एंड एवरीबॉडी वाज वाइबिंग टू इट। वो एक बड़ा मजे का मोमेंट था। अच्छा, तो उस पे क्या पहना था? चूड़ीदार पजामा और वो? नहीं, मैंने ये कपड़े पहने हुए अच्छा, थे, ये यही कपड़े वाले ब्लैक शलवार कमीज विद अ वास्कोट। नहीं, वो डांस का अपना एक कल्चर, एक माहौल और एक अपना ड्रेसअप होता है ना। एक जमाना था जब हम मिथुन चक्रवर्ती बचपन को में देखा करते थे, मिथुन दा को, और वो पहनते थे आई एम ए डिस्को Disco डांसर। dancer, yes. ओ Full वो एक jacket होती थी। वो एक बिल्कुल, जैकेट colourful, होती थी जिसके अंदर कोई 2000 बल्ब लगे हुए होते थे। अमिताभ जो- बच्चन की थी, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो इस तरह की कोई ड्रेसिंग नहीं सोची कि ईद पे बना लूं, चलो चमकीली सी? नहीं, रिसेंटली आई वेंट टू अ अवार्ड फंक्शन, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर बड़ा अच्छा सा कोट सिलवाया था, एंड दैट टू यू नो वेरी चमकीला सा, कि जिस पर लाइट पड़े तो एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो। तो एक मैंने इस तरह से आउटफिट किया, और ना मैंने अपने डांस को ही समझा कि टैलेंट काफी है,
कपड़े डजंट मैटर, कुछ भी हो, मैंने तो फॉर्मल में कर दिया यार। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। नहीं ये तो आपका टैलेंट है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो उस ड्रेसिंग के अंदर उस तरह का डांस करना वाकई बहुत मुश्किल था, और शायद उसके ज़्यादा प्रोमिनेंट होने की, मशहूर होने की वजह ये थी कि आपकी अपीयरेंस जो है ना उससे मैच नहीं करती थी कि यार ये इस ड्रेसिंग में इस जगह पे इस तरह काम कर सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसा बताया कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर के क्या प्लान्स है? रिसेंटली बेसिकली अभी मेरा सेल आई थिंक 1.5 साल रह गया ओवरऑल मेरी ग्रेजुएशन में, और जो मेरे मेजर्स है दैट इज फिल्म एंड टीवी। तो मैं आगे चाहता हूँ टुवर्ड्स डायरेक्शन, थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट है। ऑफ कैमरा इतना नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा ज़्यादा है। लाइक आई वांट टू होस्ट माय ओन शो, मुझे एक्टिंग का शौक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है। ऑन कैमरा ज़्यादा। क्या ये सोचते हैं फ्यूचर में कि डांस अकेडमी बनाई जाए? होनी चाहिए, व्हाई नॉट। तो we already have dance academies हमारे पास हैं। नापा जैसे लाइक नापा के अंदर लोगों को एक्टिंग भी सिखाई जा रही है, डांस भी सिखाया जा रहा है, मतलब सब नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, खुशहाल है। नापा जब जाओ ऐसा लगता है सब बहुत खुश हैं, वेरी डिफरेंट, बहुत बहुत डिफरेंट लगती है। तो खुद आप समझते हैं कि आपने मतलब डांस पे इतनी कमांड हासिल कर ली है कि यू डोंट नीड टू लर्न एनी मोर? नहीं, आई थिंक कि आप जिंदगी में किसी भी फेस पे हो, ठीक है, आप अगर ये समझ लोगे ना कि मुझे जरूरत नहीं इंप्रूवमेंट की, आप उसी दिन ही ग्रो करना स्टॉप कर देते हो मेरे हिसाब से। तो एक रूम फॉर द यू नो व्हाट डू यू कॉल दैट, इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है, ठीक है। तो मैंने कभी भी नहीं सीखा, अगर मैं सीखूं तो आई थिंक मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, आपने कहा डांस नहीं सीखा, तो फिर आप किसके डांस को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? लाइक किसके डांस को, अगर मैं अपने यू नो इर्द गिर्द सर्कल की बात करूं तो मेरे अब्बा, ओके, ही डांसेस रियली वेल, एंड डांस से ज्यादा वो वाइब करते हैं, वो सॉन्ग एंजॉय करते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से बंदा एंजॉय कर रहा होता है कि हाँ बंदा एक्चुअली फील में। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग जस्ट डांस स्टेप तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा फेस इतना डेड होता है, एक्सप्रेशंस नहीं होते, मजा नहीं आता देखने वाले को भी, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही वो इसका मतलब ये है कि वो जो कहावत है ना कि लाइक फादर लाइक सन, ये चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, एक्चुअली में होती है। तो कि पापा ने नहीं बोला कि यार मेरी भी कोई डांस की वीडियो बना के उसको वायरल करो? बोला है, बहुत बोला है, और मेरे साथ है उनकी। वी डांस ऑन अ टीवी शो, आई थिंक 2016 में एक ईद शो पे हम लोगों ने डांस किया था एक साथ। अच्छा, जबरदस्त। और वो भी एक मुन्नी बदनाम गाने पे। उसमें मुन्नी कौन दी अब्बा आप? पता नहीं, जो भी था बदनाम हो गए, बस ये पता है। तो फिर उन्होंने सुना होगा ना, बदनाम ना अगर होंगे तो नाम ना होगा। यही तो बात है। गुड है। अच्छा, जाती तौर पे मैं समझता हूँ अगर आप पूरी सिविलाइजेशन देखें, जिसमें काफ़ी लोग एतराज़ भी करते हैं, इंसान ने जब बोलना शुरू नहीं किया था ना तब भी उसने डांस करना शुरू किया था। अपने एक्सप्रेशंस के लिए डांस शायद लैंग्वेज से पहले की चीज़ है, और मुझे ऐसे लोगों से लोग इस बात की अपेयरेंस नहीं करते ये बंदा इस तरह की बात करे, लेकिन जो फैक्ट है अच्छा नाचते हैं, इनके घर वाले बता रहे थे। अच्छा, ऐसा नाचते हैं बेगम की उंगलियों पे, उंगलियों पे बहुत अच्छा नाचते यार घर की बात नहीं है ना, बाहर ना बताए ना। अच्छा, ये तो मतलब हर घर की कहानी, घर घर की। ओके, डांस की जब मैंने पढ़ी थी 7 या 11 टाइप्स होती हैं। कुछ आपकी नॉलेज में है, कुछ अपनी ऑडियंस अवेयर कर सकते हैं कि डांस कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे? क्लासिकल होता है, तो फोक डांस होता है, तो पता नहीं किस किस्म के होते हैं, लेकिन जो मैं करता हूँ दैट इज फ्री स्टाइल, ठीक है। पता नहीं किस किस्म के होते हैं, बस जिस किस्म के भी हो जाते हैं, लोगों को पसंद भी आ जाते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक दफा लिखा था कि वो अपने दोस्त के घर जाते थे तो हर दफा एक नई तरह की बिरयानी खाने को मिलती थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई आज ये कौन सी बिरयानी? कहने लगे हमारे घर में साल के 365 दिन नई तरह की बिरयानी बनती है। हमारी बेगम साहिबा जो हैं वो बड़ी शौकीन है बिरयानी बनाने की। अक़दा खुला कि उनको बिरयानी बनाना ही नहीं आती थी, जब वो बनाती थी एक नई तरह की बिरयानी बनाती थी। तो ऐसा नहीं है, पूछे आप मुझसे, ये कौन सा वाला डांस है? कौन सा? मुझे वाकई ना पूछे, बस था और लोगों को पसंद आ जाता है, बस खत्म। राइट, परफेक्ट। और तो अंदाज़न ये उस डांस से लेकर और उसके बाद आपने कहा कि आपकी प्रमोशन हुई, लोग जानना शुरू किया आपको, तो आपको किस तरह के प्रोग्राम्स की ऑफर्स हुई? मेनली आई वेंट टू द मॉर्निंग शोज, ठीक है। मैंने एक मॉर्निंग शो में ही एक सेगमेंट था डांस का, बेसिकली उसको मैंने जज भी किया था, मैंने उसको एज अ कैप्टन लीड भी किया था, और उसके अलावा ईद शोज में आई हैव बीन देयर, मैंने परफॉर्म भी किया है, मैंने थोड़ा बहुत होस्ट भी किया है। तो ये सारी चीजें साथ साथ मिलकर चलती रहती है। अब मेरा एक मानना है कि अगर मुझे एक्टिंग का शौक है, और वो एक्टर ही मैं उसको नहीं समझता जिसको थोड़ा बहुत डांस ना आता, वो एक परफेक्ट पैकेज होता है। अगर एक्टिंग के साथ आपको डांस आता है तो यू आर वेरी गुड टू गो। नहीं, नॉट नेसेसरी, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जब अपना करियर का आगाज किया था तो एक तो उनकी बहुत ना हाइटेड थी, उनकी लेग्स की साइज बहुत बड़ी थी, तो क्या था कि वो डांस नहीं कर पाते थे। वो जब भी डांस करते थे तो आगे वाला लुढ़क जाता था। तो
क्या होता था कि उन्हें डांस नहीं आता था। इसी तरह की बहुत सी फिल्म स्टार्स जो हैं एक्ट्रेस और एक्टर हैं जिनको डांस नहीं आता बट दे आर वेरी फेमस, ठीक है, वेरी फेमस है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्टिंग अगर जिसको डांस नहीं आता तो वो एक्टर ही नहीं है। मिस्टर बीन, चार्ली चैपलिन, दीज आर दी मतलब वो कहते हैं ना लेजेंड्स इन द हिस्ट्री और टिल टुडे लेकिन उनको डांस नहीं आता। लेकिन अगर हम मिस्टर बीन का एक एपिसोड देखें जिसमें वो वाइब कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये तो एवरीबॉडी कैन डू दैट। ये तो छोटे बच्चे से लेके गाना और रोना किसको नहीं आता, तो किसको नहीं आता, तो हल्का फुल्का डांस तो सभी कर लेते हैं, हल्का फुल्का तो कर लेते हैं, लेकिन सही रिदम पे सही स्टेप करना वो अलग बात है। वो तो फिर तख्लीकी सलाहियत है ना जो हर एक के अंदर नहीं हर एक के होती। अंदर नहीं होती। तो व्हाट डू यू थिंक इफ यू मेक इट अ करियर, अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेते हैं डांस को, और फिर इन फ्यूचर अगर आप ये देखते हैं कि जी ठीक है ले, तो हमारे यहाँ तो कल्चर नहीं है कि हम लड़के नचवाते फिरे हर फंक्शन में, और नहीं लड़कियां भी नचवाते हम सब हो रहा होता तो और फिर भाई बेटा क्या करता है, वो नाचता है मतलब क्या करेंगे, कौन देगा लड़की? Yes. ये कभी सोचा इस तरह से? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। हाँ। देखो जो आपकी किस्मत में वो आपको मिलता है, चाहे वो पैसा है, वो फेम है, कोई नया रिश्ता है, वो आपको मिलेगा। डजंट मैटर कि आप कहाँ ग्रो अप किया आपने, आप क्या करते हो, डजंट मैटर, जो किस्मत में होता है बट मिलता हाउ है। विल यू रन योर ब्रेड एंड बटर? आप रोजमर्रा की जिंदगी के एक्सपेंसेस भी तो करने हैं, तो उसके लिए कुछ सोचा कि हाँ ये नाचना ही काफी नहीं होता, क्योंकि नाचने के बाद भूख बहुत लगती है प्यास बहुत लगती है, तो उसके लिए अपना साइड बिजनेस अच्छा साइड बिजनेस आपको किसने बोला कि ये इसको जो है आप जो है वो प्रोफेशन बनाए अपना? एक हॉबी भी तो हो सकती हॉबी है, नहीं, जो आपका पैशन होता है ना वो आपको हैप्पीनेस देता है, आपको खुशी देता है। आप चाहते हैं कि वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है। जैसे देखिए आपको ये इतना चमकीला पहनना था तो आपको शौक था बचपन से कि मैं चौकीन, हाँ, आप ये पहने, आज ख्वाहिश पूरी की इन्होंने कि ये पहन के बैठे हुए फाइनली कर ली। हाँ, बार बार पूछ रहे थे मुझसे कैसा लग रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत पप्पू लग रहे हो तो वो यही सुनना चाह रहे थे। हाँ, अच्छा मैंने उसने एक लफ्ज एलिमिनेट कर दिया खैर, तो वही बात ये कि ठीक है, बात सही है कि अच्छा सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है इस बात को? जैसे जो इनका सवाल था वो बड़ा कोई वसी और अरीज था, मैं थोड़ा सा लिमिट में लेके आ जाऊँ कि जब आप किसी को बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि जी मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, तो सोसाइटी आपको क्या उनका रिस्पॉन्स क्या होता है आपके इस फीडबैक क्या मिलता है? अच्छा, ओवरऑल मुझे हमेशा ही कभी भी मुंह पे बुराई किसी ने नहीं की। पीछे करते हैं। ये एक चीज है, कभी भी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। इवन जो आपके अपने रिश्तेदार होते हैं ना, वो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं, पीछे जाके भी आपकी बुराई करते हैं। जब आप अपने रिश्तेदारों से एक्सपेक्ट करते हो तो जिनको आप जानते नहीं उनसे क्या एक्सपेक्ट करो? बिल्कुल ऐसा ही है, उनसे तो कोई अच्छे की उम्मीद ही नहीं है। तो फिर अब क्या सोचा क्या है कि देखिए हियर इन पाकिस्तान स्पेशली अगर आप एज एन एक्टर यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री, आप एज एन एक्टर आते हैं तो दैट इज नॉट द परमानेंट जॉब, एग्जैक्टली परमानेंट इनकम। ये एक हवाई है, बिल्कुल ठीक है, मिला मिला नहीं मिला, एक दौर चला, उसके बाद घर बैठ गया, फिर एक दौर चला, ठीक है। तो क्या सोचा है कि इन फ्यूचर व्हाट यू गोना डू? अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे तज़ीन ने कहा कि वाकई सिर्फ डांस की बात नहीं, किसी को बताते हैं ना कि हाँ जी हम न्यूज़ एंकर हैं, हम ड्रामे करते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करते हो और क्या करते हो, या इसके साथ और क्या करते हो? हाँ करता ये तो करता ठीक है, लड़का करता क्या है? मतलब हमने भी सवाल 10 दफ़ा सुने, आपने भी ज़्यादा सुने कि ठीक है एंकर तो है लेकिन वो करती क्या है? तो ये सोसाइटी का बिहेवियर है। तो बातें करती हूँ, मैं तो बता देती हूँ, मैं बातें करती हूँ, उसी के पैसे मिलते हैं लोगों को। देखिए न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर और टीचर बोलने के पैसे मिलते हैं एग्जैक्टली। तो क्या रिस्पॉन्स रहता है? देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह का आजकल का दौर है, एवरीबडी हैव टू डू मल्टीटास्किंग। आपका एक चीज से तो खैर गुजारा होता ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं एक्टिंग में हूँ, अगर मैं होस्टिंग में हूँ, आपका एक पीक आता है, उसके बाद डाउनफॉल भी आता है, आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आई पर्सनली फील कि आपका एक साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने अपना सोचा हुआ है कि मैंने ये एक चीज करनी है। आई स्टार्टेड ऑफ विद द फूड बिजनेस बैक इन कोविड टाइम, ठीक है, वो मैंने फिलहाल थोड़ा सा पॉज किया हुआ है, बट आई वांट टू ओपन अप माय ओन स्किन केयर ब्रांड। ये मैंने सोचा हुआ है। अच्छा, तो ये सारे जो चीजें हैं, आपने मतलब बर्गर बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, आपने ब्रोस्ट बनाना शुरू कर दिया, सारा फेमिनिन वर्क। अच्छा भाई, आपने स्किन ऑइंटमेंट इजाद कर लिए, फेमिनिन वर्क, नाच लिए, फेमिनिन वर्क। अच्छा, तो कोई लड़कों वाला काम सोचा करने का? शादी करेंगे उसके अलावा देखो कोई
भी काम है, स्किन तो सबकी है, ठीक है, आपकी भी है, अब मेरी डार्क है, इनकी ब्राइट है, और क्या एग्जैक्टली, तो उसकी नहीं ब्राइट नहीं है, मैं चिट्टी हूँ, अच्छी है, वो गोरी है। फिर आपने नहीं, आप कहते हो प्रोग्राम से पहले ब्राइट करो, ब्राइट करो। अच्छा ये हुआ, ये ब्लूपर आएगा। तो ऐसा ही है, देखिए आपको अपनी मेंटेनेंस जरूरी होती है। अगर आप ऑन स्क्रीन आ रहे हो तो आप अगर अच्छा दिखोगे, जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल ऐसा ये एक बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है। तो मेरा तो यही मानना है। अच्छा, मानना क्या है, हर इंसान को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। और जो अपने आप से प्यार करता है वो फिर अपने लोगों से प्यार कर सकता है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली हम दूसरों को कैसे टेक केयर करेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग इन योर पर्सनैलिटी। आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके और बातें करके। नहीं, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, ये बात है अभी। हाँ नहीं, तारीफ प्रोग्राम के मिड में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात, नई की सीखी है मैंने आपसे। अभी गरम अंडे तो अभी वो टाइम खत्म हो गया। कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी वो कूलर से बेटा एक गिलास पानी था ना, सबके लिए ब्रेक हो गया है। ये बताइए कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़रा उनके रिलीजन का पार्ट है, वहाँ बड़ी बेहतरीन तरह के डांस के डिफरेंट कंपटीशन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। क्या कभी आपने सोचा या चैनल्स को पिच किया कि भाई अपने पास इस तरह के मल्टीपल प्रोग्राम करें, ताकि जो यंग टैलेंट है, स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, उनके भी टैलेंट को जो है हम प्रमोट कर सकें? आई थिंक एक टाइम था, अब अगर मैं 10 साल या 12 साल पहले की बात करूं, देयर वाज अ टाइम कि हमारे यहाँ डांस शोज होते थे ऑन प्राइवेट टीवी चैनल, होते थे बिल्कुल, लेकिन अब नहीं होते। मुझे नहीं समझ आता कि हमारी सोसाइटी आगे ग्रो करने की जगह पीछे क्यों हो रही है, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। उस टाइम पे अगर जब 10-12 साल पहले हो सकते थे, अब क्यों नहीं? अब तो हमारे पास ज्यादा टैलेंट है, अब हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू कितना टैलेंट सामने आया है, तो व्हाई नॉट। और फिर टिकटॉक ने भी और बाकी सारी जो है ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें आप स्टेपिंग सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि आपको एक्सरसाइज सिखा रही हैं, और वो डांस डांस क्या है, वो डांस that is not the dance basically, these are the stepping for the best exercise to keep yourself maintained। हाँ, और पाकिस्तान टीवी चैनल पे ऐसा हुआ भी था, उसके बाद उसको पैमाना नोटिस भी जारी कर दिया था। तो उससे बेहतर है कि आप इसको सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे इस्तेमाल करें। यस, ये ज्यादा सही रहता है, बिकॉज़ वहाँ पे उनको नोटिस नहीं आता। हम आपको नया आइडिया दे रहे हैं कि आप इस पे काम करें, और बहुत जरूरत है इसकी, और यकीनी तौर पे ये बड़ा हाई डिमांडिंग है, और बहुत से लोग जो है वो इसको सीखना चाहेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप और अब्बा नाच रहे हैं घर में, अम्मी और बहन ने भी शुरू कर दिया नाचना? नहीं, उनको आता है, ठीक है, शौक तो सबके अंदर होता है, लेकिन ऑन कैमरा तो खैर हर कोई नहीं आ सकता है ना। पता नहीं, कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंस की बात है, हर कोई कैमरा फेस नहीं कर सकता। जो चीज मेरे और मेरे अब्बा के अंदर है, वो शायद मेरी बहन और मेरी अम्मा में नहीं होगी। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। बिल्कुल सही है। सही, लेकिन आपने अम्मा और अब्बा की दोनों खुसूसियात अपने अंदर समोली, यानी कि अब्बा से नाच ले लिया, अम्मा से खाना पकाना सीख लिया, बहन से जो है वो स्किन ट्रीटमेंट सीख लिया। नहीं, उसने मुझसे लिया है, वो मुझसे इन्फ्लुएंस है, वो तो बहुत ही जल्दी है। अच्छा, मुझे स्किन केयर का कब शौक हुआ था, जब आई वाज इन बैक इन स्कूल डेज, बहुत हेवीली टैन हो गया था, क्योंकि मेरा स्कूल ऐसा था कि 20 मिनट्स अगर हम ब्रेक टाइम पे, तो वो धूप के अंदर ही खड़े हुए हैं हम लोग कंटिन्यूअसली, तो वहां से मेरी स्किन बेतहाशा जल गई थी। तो आई हैड टू गो अंडर समथिंग कि मैंने कहा कुछ इसको मैं अपने लिए कुछ करता हूँ, तो नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू मैंने उसको अपनी टैनिंग। तो अभी तक कोई प्रोडक्ट बनाई कि हाँ, या कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स यू यूज? आई थिंक आई एम इनटू दिस स्किन केयर थिंग सिंस लास्ट 7 years। अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करके मुझे बहुत सारी चीजों का पता है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। एंड यू हैव सच अ नाइस स्किन, अच्छी है एकदम चिकने से। चिकने से, ये जरूरी था आपको बोलना, चूना लगा दिया। बदला तो ले रहा ना, बदला मैं लेती जरूर हूँ, वरना बेकरार रहती हूँ। बड़े मसले हैं बेकरार। तो ऐसा ही है, मैंने बेसिकली अभी अपना एक कोर्स मैंने क्लियर अप किया है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अंदर आई क्रिएटेड अ स्किन केयर ब्रांड, उसके अंदर मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया 6 चीजों का मिला के, एंड दैट प्रोडक्ट इज हेवनली। जिसने यूज किया, मेरी अम्मा, यू मेड इट? या खुद से। और वो उसकी कितना वो है कि हाँ इतने टाइम तक इसको रख के यूज कर सकते हैं? आप उसको 1.5 महीने रख सकते हो। इट्स इन अ पाउडर फॉर्म। वो है क्या बेसिकली वो 6 सब पूछ ले, सब बता दें, जोर जोर से पूछ के, जोर जोर से लाके सब तरकीब बता दे।
पीपल शुड नो कि हम जो चीजें खाते हैं उन चीजों को अगर हम अपने फेस पे अप्लाई करें तो उससे रिजल्ट अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो और ये बनिस्बत इसके कि हम मेडिकेटेड क्रीम्स खरीदें, मुख्तलिफ ब्रांड्स की महंगी घर के महंगी टोटके चीजें इस्तेमाल कर लें। खरीदें, घर के टोटके इस्तेमाल कर लें, तो व्हाई नॉट वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम यू। एग्जैक्टली। और जो मैंने 6 चीजें मिलाई थी, लिटरली वो हम 6 चीजें खाते हैं। बेसन से हम पकोड़े बनाते हैं, बिल्कुल। चावल के आटे कड़ी को भी बनाते हैं। कड़ी भी बनाते हैं, चावल का आटा। बेसन का हलवा भी बहुत मजे का बनता है यार मत याद करें, भूख लग रही है। तो अच्छा, बेसन, चावल का आटा, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये हम खाते नहीं है लेकिन जरूरी है। अर्के गुलाब जैसे हो गया, एलोवेरा हो गया, एलोवेरा, और उसके अलावा हमें विटामिन हल्दी के कैप्सूल हो गए, हल्दी हो गई, फ्रेश हल्दी हो गई, और मुलेठी का पाउडर हो गया, मुलेठी का पाउडर हो ये गया, सब ओटमील हो गया, वो खुशबू के लिए, बिल्कुल, ओटमील स्क्रब के लिए हो गया। यस, इन सब चीजों को मिला के एक पाउडर फॉर्म में बना के मैंने रख लिया। उसके और अलावा एवरीडे कितनी देर लगाया? अच्छा, ये इसका ये फायदा है कि ताकि आप इसको 3 तरीके से यूज कर जैसे हो सकते जाए हैं। पप्पू। 3 तरीके से यूज करें फिर आप, हाँ। या तो उससे फेस वॉश करें पानी मिला के, या उसको स्क्रब करें दूध मिला के, या फिर उसको एज अ मास्क लगा लें रोज वाटर मिला के। 3 तरीके। और हार्डली 15 to 20 मिनट That's लगा it, के और that's लोगों को it. डराते फिरे बूम। मैंने किया है, ये मैं अपनी मेड के जो बच्चे होते हैं उनको तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, कितने महीने बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगी? बेसिकली मैंने अपना इंस्टा पेज बनाया हुआ है, उसके अंदर ऑर्डर You just order it और वो आपको मिल डिलीवर हो जाएगी। जाता है। गुड। हाँ, तो मतलब आप इसकी मार्केटिंग का और इसके बड़े बड़े बिलबोर्ड और होर्डिंग और जो है अभी वो तक तो नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर में इंशाल्लाह। प्लान कर रहे हैं। आपको भिजवा देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए तो पूछूं सैंपल टेस्ट के लिए मुझे भिजवा दिया जाए। मैं भी देखूं आपको पहुंच जाएगा। हाँ ये बिल्कुल, लगा मैं के कोशिश घर में करता नाचे थोड़ा हूँ। सा। हाँ मैं कोशिश करूँ इनकी तरफ इस तरह जो है ना वो चूने वाला मुंह होने के लिए। ये आपकी इंस्पिरेशन है। हादी हो गई ये तो, बताओ जरा। जेलिसी की भी इंतहा है। बिल्कुल, नहीं, क्या पता बहुत हैवी इन्फ्लुएंस हो। हाँ ऐसा ही है। अच्छी बात है ना। अच्छा, तरह ईद का दिन है, अब ये बताइए कि जो जब तक आप सोशल मीडिया वायरल नहीं हुए थे, उससे पहले की ईद में और मीडिया में वायरल होने के बाद की ईद में क्या फर्क? कितनी विशेष आई? हाँ, वैसे ये होता है कि Wishes. आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि आपको पेज पे अपलोड भी करना है कोई ईद मुबारक का, ठीक है, आपको कमेंट्स के रिप्लाई भी करना है, यू हैव टू चेक इन बैलेंस, लाइव भी जाना होता है टू इंटरेक्ट विद योर फैंस। बिल्कुल। उसके अलावा बस उठते थे, नमाज पढ़ी, खाया, सो गए, कुछ भी नहीं करते थे। अब तो ईद शोज हो गए, बहुत सारी चीजें होती है कि आपको करना पड़ रहा होता है। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है ओवरऑल टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। एक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से मैं कहूँगा काफी अच्छी चीज़। इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, जब ये फेम मिला, लोग जाने, तो जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं या आप कहीं यूनिवर्सिटी से गुजरते हैं तो लोग आपको यूं करके देखते हैं जैसे कोई ये एलियन है, और या आवाज़ें लगाते हैं, कुछ पूछते हैं, क्या क्या होता है? अच्छा, वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अप्रोच करते हैं आपको। अगर लोग आपको जानते भी है, 100 लोग जानते हैं, आप में 10 आएंगे जो आपको अप्रोच करेंगे। ये एक बड़ा ये हमारा कौमी मसला है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा अक्सर ये होता है, हे मैनू इसी किसी देखिए सी तुसी कौन हो? क्या देखे देखे लग रहे ऐसी हैं। भी बात होती है ना, हाँ देखे देखे लग रहे हैं, हाँ। उसको पता होगा लेकिन बोलेगा नहीं वो। हाँ, फिर आपको बताना पड़ रहा होता है कि हो सकता है आपने देखा हो। कौन सी इस तरह की बात लोग अक्सर कर रही होती हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा सा उर्दू को पंजाबी स्टाइल में बोलने का चल पड़ा है Oh, ना। yes. हाँ, तो उसकी वजह या फिर इंग्लिश एक्सेंट में उर्दू English बोलने accent का। में। अच्छा, तो डांस कौन सी म्यूजिक पसंद आता है, उर्दू गाने पे या पंजाबी गाने पे? पंजाबी, जो मेरा वायरल हुआ था दैट वाज अ पंजाबी सॉन्ग, वो अलग ही था। खैर मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ। कोई मतलब थोड़ा सा वो सॉन्ग गुनगुनाइए, क्योंकि जब इंसान जिस चीज पे नाच रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्शन, बैठे बैठे ही एक्शन कर दें। अच्छा, मुझे उस लिरिक्स का मतलब ही नहीं पता कि वो बोलना क्या चाह रही है उस गाने में। भाई कई बहस पानी है। मैंने अपने हिसाब से जो समझ आया कर लिया, बीट पे डांस किया, लिरिक्स समझ ही नहीं अच्छा, आए। बीट पे डांस किया था। नहीं तो अभी भी ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जिसमें आपको लिरिक्स में नहीं आते आपको, लेकिन सिर्फ म्यूजिक जो है वो हिट कर रही होती है। यस, म्यूजिक नहीं, ये सारे वो बेसिकली जो आप नाच रहे हैं तो वो दैट इज द कम्युनिकेशन और व्हाट, मतलब आपकी स्टेपिंग से पीपल कैन मेक इट अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू वांट टू कन्वे, एक्सप्रेस समथिंग। एग्जैक्टली बिकॉज आई थिंक डांस आप एक्सप्रेस ही कर रहे होते हो, ठीक है। आप अगर सैड हो, आप खुश हो, ये आप एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू योर डांस, थ्रू द सॉन्ग, इवन सॉन्ग ऑफ चॉइस जो आप कर रहे हो। तो आई थिंक ये एक बड़ी मेजर चीज होती है। अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अगर मैं डांस करूँ, वो दिखेगा मेरे डांस में, या तो मेरी शक्ल से दिखेगा या मेरे एक्सप्रेशन से दिखेगा, थकूंगा नहीं। अगर मैं बिल्कुल ही सैड हूँ, मुझे कोई जबरदस्ती डांस करना, बस खत्म। ये एक चीज अच्छा, है। ये तो सैड का हो गया। खत्म। आप खुशी का भी तो एक्सप्रेशन बताइए ना। खुशी का करूंगा टूट जाएगी। बैठा हो रहने दे। राइट। अच्छा,
क्या समझते हैं कि इस सोसाइटी में जब आप डांस करते हैं या दिखाते हैं लोगों को, तो डांस सोशल अवेयरनेस के लिए या लोगों की आपस की बॉन्डिंग के लिए कितना ज़रूरी है? आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम अब ये भी देखें कि कितने सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, अब उन लोगों ने क्या कैंपेन्स चलाई हुई है सोशल मीडिया पे, हैशटैग Why not this this this, आप इस पे वीडियो बना के दें, इसको हैशटैग करें। अब वो सब अगर आप देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, वो डांस वाली ही वीडियोस क्यों मांगते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज ये एक ट्रेंड है। हाँ, हम कश्मीर वनस्पति बगैर डांस नहीं बेच सकते। Exactly. ना देश का बिस्किट गाना जो है वो बगैर डांस नहीं बेच सकते। दैट इज टोटली अगेंस्ट ऑफ आवर कल्चर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर वो चाय बना के ला रही है तो वो नाचती भी आ रही है, ठीक है। अगर वो लस्सी बेच रहे हैं तो वो नाच के बेच रहे हैं। बिरयानी बन रही है तो नाच, लेकिन हमारे घरों में ऐसा होगा तो डांट पड़ेगी। अब एक दूर चप्पल आई, एक ही कंजर खाना लाया हुआ है, ये बड़ा आई थिंक ये आप पंजाबी हो नहीं हो ये सबको पता है, एक ही कंजर खाना है। ये है। लेकिन हम जब ये एड्स में देखते हैं हमें इतना वो अलग से नहीं लग रहा होता कि हम अगर अपने घर में करें वो बड़ा अलग लगेगा। मतलब हम उसको रिलेट नहीं कर पाते कि ये प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल एक जो है वो सोबर है। मतलब डोंट यू थिंक दैट के इट शुड बी अ स्टडी, इट शुड बी अ एजुकेशन वाइज डांस जो है, इसको हम एंटरटेनमेंट के बजाय हम इसको एक एजुकेशन समझ के सीखें, इसको हम एक जो है वो कल्चर ना बनाए इसको, बिकॉज इट कैन नॉट बी आवर कल्चर, ये हमारे कल्चर का पार्ट भी नहीं बन सकता, ठीक है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप नहीं समझते कि डांस को एक एजुकेशन के तौर पर सीखना चाहिए और एक एज ए स्किल है, एक स्किल है। लेकिन उसके लिए फिर वही बात आती है ना कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम उसमें जैसे एक्टिंग कोर्स डालते हैं तो हम उसमें डांस का कोर्स क्यों नहीं डालते? हम उसको प्रॉपर्ली क्यों नहीं सिखा सकते एज अ स्किल? अगर हम डांस की बात करें तो जुम्बा इट्स अ डांस स्किल, ठीक है, लेकिन आप उसमें वर्कआउट भी कर रहे हो तो सही है। तो एक आप सीख रहे हो एक चीज। अगर हमने देख लिया कोई डांस कर रहा है, हमें क्या पता वो जुम्बा कर रहा है, नॉलेज नहीं है। हमने इतनी पंजाबी फिल्में, पश्तो फिल्में देखी ना जिसमें शाहीन वगैरह इतना जुम्बा करती हैं कि वहां पे पूरा वो गड्ढा हो जाता है, फसल नहीं उगती वहां पे। हाँ, पानी का कुआं। वो जुम्बा कम दुम्बा ज्यादा लग रहा है। फसलें नहीं उगती फिर उधर, सब खलास खत्म। एग्जैक्टली। कितना खुश है, ईद की खुशी है, ज्यादा खुशी है ना आपकी वजह से ना, आप आई हैं सेट पे, आप आई हैं ना, आज मैं हम लोग साइड पे लगे हैं, आप ही आप वो बेचारा गेस्ट तो मायूस बैठा हुआ है कि यार इनको बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया इसमें। ये मतलब बदले लिए जा रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले की इससे तमाम गुफ्तगू। क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या हमारी नेशन का एट्रीब्यूट चेंज होगा डांस और कल्चर और म्यूजिक के मुताबिक अगले 3-4-5 साल में? आई थिंक होगा, बिकॉज अगर हम एक चीज देखें कि काफी सारे लोगों को एक्सेप्टेंस मिली है थ्रू सोशल मीडिया मिली, और उसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं वो बकायदा उन्होंने अपना स्टूडियो लॉन्च किया जिसमें सिंगर्स आके गा रहे हैं। अब तो हमारे एक्टर्स आके गा रहे हैं। बिल्कुल स्टूडियो जो हर लड़की को, हर एक्ट्रेस को उन्होंने सिंगर बना दिया, और बड़ी अच्छी आवाज में गाया है उन सब ने, एक्चुअली में एक्चुअली में गाया है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इसको एक एकेडमी के तौर पर लिया जाए, कोई बड़ी ब्रांड सपोर्ट करे आपको, लिया जाए, तो आप इसको मतलब लोगों को टीच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से डांस तो हर कोई कर सकता है, अच्छा बुरा वो अलग बात है, गा भी हर कोई सकता है, अच्छा बुरा आवाज की वेरिएशन वो अलग बात है। अगर आप प्रॉपर्ली उसको सिखाओ तो व्हाई नॉट, एक नया टैलेंट है, ग्रो करेगा, अपने फेज में करेगा। जाहिर म्यूजिक और डांस से बेसिकली आपके कंट्री का या नेशन का सॉफ्ट इमेज आता है। आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, कजन सर्कल है, उनमें से कितने लोग हैं जो ये आकर कहते हैं कि भाई हमें भी नचाओ ना, हमें भी तो नाच सिखा दो भाई थोड़ा सा? अच्छा, कहते हैं, हाँ, कहते हैं। एक टाइम था जब मैं थोड़ा छोटा था तो मुझसे जो बड़े कजन्स थे, ठीक है, उनको लगता था कि उनको बहुत अच्छा आता है। नाउ दे आस्क मी कि तुम सिखा दो हमें। तो वो एक चीज आई है, वो एक चेंज आया है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ यूनिवर्सिटी गए, किसी लड़की ने आके कहा बात सुने प्लीज, मैंने भी नाचना है? मतलब कोई इंटरव्यू कंडक्ट करना है, कोई पिक्चर चाहिए, उसके लिए बोला, डांस के लिए अभी तक किसी ने नहीं बोला। डांस के लिए नहीं बोला। अच्छा, आपके साथ पिक्चर, हाँ आपके साथ पिक्चर बनवा रही हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाती होंगी। अच्छा, मजे की बात, जब मैं यूनिवर्सिटी आया बैक इन 2019, मैं अपने एडमिशंस के लिए आया था,
तो 3 लड़कियों का एक शोर मैंने सुना, मैंने कहा "ओ, ये यार ये वही है, ये वीडियो वाला है, ये वीडियो वाला है", एंड दे वर बिल्कुल ही पागल हुई भी थी, लेकिन अप्रोच किसी ने नहीं किया, किसी ने आगे बात नहीं की। आपका दिल टूटा इस बात के बहुत ही ऊपर? दुखी बात मैंने कहा, यार अगर जानती हो आगे बात कर लो। बहुत ही अफसोस की बात है ये तो। हाँ, तो मैं उन तमाम लड़कियों को पैगाम देना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों ने इनको देखा और पहचान भी गई और अप्रोच भी नहीं किया, तो कुछ तो हिम्मत पैदा करें अपनी, हिम्मत बिल्कुल। वो बेचारे ने इतनी हिम्मत करके बॉल में डांस किया, तो कम से कम आपने तो इतनी आप भी हिम्मत होनी थोड़ी चाहिए हिम्मत कि यार करें जाके भाई, बात और करें, ना। अप्रिशिएट ही कर दें, गुलाब का फूल ही दे दे कम से कम। क्यों भाई? नहीं फिर पूरा गमला दे, तो गमला दे। दे ले ताकि फिर वो घर में रखा रहे, उसमें फूल उगते रहे। वो याद दिलाता रहे। हाँ, और ये गाते रहे, तू फूल है मेरे गुलशन का, गुलशन का खुदा हाफिज़। उस फूल में आगे पानी कौन डालेगा, सवाल तो ये भी है, फिर गमले में पानी कौन डालेगा? जो गमला देखे जाएगा उसको फिर बुलाना पड़ेगा ना कि भाई वीकली विजिट वो किया साथ में करो। आएगी ना, साथ में आएगी, ताकि वो गमले को सुबह शाम दोपहर रात पानी दे। है 4-4 बार गल जाएगा वो, शायद पैदा हो जाएंगे फिर अगर इतना पानी डाल दिया तो। बेड़ा वगैरह क्या है? बांग्लादेश Okay. का सैलाब याद रखिए। ओके, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बड़ा मज़ा आया, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान में एज ए डांस आइकन के तौर पे कबूल किए जाएंगे, बल्कि माने जाएंगे और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये करना भी चाहिए। मतलब जाहिर है हमें ज़रूरत है हमारी सोसाइटी बहुत के, सारी दुआएं आपके साथ हैं। जितनी सप्रेस सोसाइटी है ना, डिप्रेस सोसाइटी है, उसमें इस तरह के कल्चर इवेंट, डांस, म्यूजिक, ये सब बेसिकली कंबाइन करता है लोगों को। तो हम ना सिर्फ दुआ गो हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सोचें इस बात के ऊपर और आपको स्टेप लें, और हम दामे दरमे ख़दम सुगने हर मौके पे आपके साथ खड़े हुए, और ये तो फुल तैयार है कि इधर आप म्यूजिक बजे और आपके पीछे ये भी जो है वो डांस करना शुरू हो जाए। क्यों तस्नीन, ऐसे ही नहीं, सोचते मैं डांस नचा अच्छा सकती नहीं, वो तो हमने घर में देख के आए हैं आपके, तो हमें अंदाजा है कि आपको नचाने की कितनी अच्छी सलाहियत जो है। घर की है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखती हैं सलाहियत ये। ठीक है मेरो, तो कुछ आपसे अगर हम क्विक राउंड खेलें, ओके, ठीक है? फेवरेट फूड, बिरयानी, फेवरेट कलर, ब्लैक, फेवरेट बुक, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट म्यूजिक बॉलीवुड पॉप, फेवरेट डांस स्टेप, फेवरेट डांस स्टेप, हुक स्टेप बोलूं, दिलबर दिलबर वाला। राइट। किसका डांस देख के सबसे ज्यादा एनर्जी आती है? नोरा, नूरा फतेह। यस, ये यकीन तौर पे जो है ना, वो मतलब इंस्पिरेशन है वो बहुत सारे लोगों सही। के लिए, और खुद इंडिया के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल। और हम पड़ोसी मुल्क जो है वो She सपोर्ट is भी करते really a talented हैं। woman. नो डाउट, She is. बहुत टैलेंटेड है नूरा फतेह, इसमें कोई शक नहीं। गुड, बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच कि Same आपने here, likewise. ईद के दिन सिवैयां कौन सी लाके खिलाई थी जो मजा आया? नहीं, वो तो हमने खिलाई बहुत थी ना अच्छा यार, लगा। मेजबान देखिए तो। मजा नहीं आया। अच्छा, अच्छा, इसमें भी इन्होंने फर्क कोई होता है। चक्का थोड़ी आपको आके आज आप जो है वो तरबूज का लगाकर आ गए तो गालों को चख लिया। ये तो आप इनसे पूछो, मजा मुझे क्या आया। पता। मैं इस तरह के जो है सारी ना, बातों के साथ मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, इसलिए आप बीच में बैठी थी। ये वीडियो बैठी हुई थी कि ये जो है वो कहीं अट्रैक्ट होके आम का लेप लगाया था, अट्रैक्ट होके कान ना खा ले उसमें उसका। फिर वो ये वाला सीन हो जाता, आम खाएगा, आम खाएगा। तो आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर और आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और आपको नाचते देख के भी बहुत अच्छा लगा था, और जो है वो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ जाएंगी। जाएंगी, बिल्कुल। कहाँ जाएंगी? शादी कब कर रहे हैं? शादी प्रोबेबली विद इन 5-6 years इंशाल्लाह। बुढ़ापे में क्या 30 साल कौन सा बुढ़ापा होता है? जब आमिर लियाकत का बुढ़ापा नहीं आया, हमारा वो कहाँ तो से आ तीसरी जाएगा? है ना उनकी, इसका मतलब है पहली दो आपने छुपाई हुई कर है, तो रहे हैं ना। तो मतलब पहली तो छुपाई हुई है आपने। प्रोसेस तो वही है ना, कबूल है तो 3 दफा ही कहना है। गुड, ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। Thank ईद पे आपने टाइम निकाला, और बहुत यकीनी तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को भी ये शो बहुत पसंद आएगा, एक लाइट मोड में, और हमने एक अपने साथ एक इस तरह का आइकन बिठाया हुआ है कि अगर आप मुझे देख के बोर हो जाएं तो इनकी गुफ्तगू से जो है ना वो इस्तेफादा करें, और ये मेरे पे भी हमले कर रही हैं और गेस्ट पे भी हमले कर रही हैं, तो इससे मजीद बजाय हमले बड़े शहीद हो जाएं, और तोपों का मेरा ताल्लुक रूस से बिल्कुल नहीं है, और नहीं जो तो- मैंने उनको यूक्रेनियन समझ के इन पे हमले मिसाइल अटैक करना शुरू मरे कर हुए दिए। हैं। मैं बहुत अमन पसंद शहरी हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं जब तक किसी पे हमला नहीं करती, जब तक कोई जो है वो खुद अपने पंगा ना ले। हाँ, इससे पहले कि मिसाइल लॉन्च होना शुरू हो जाए और बम्बार्टमेंट शुरू हो जाए, तो उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा, और नेक्स्ट प्रोग्राम में ईद के सेकंड डे और अच्छे एक और ज़बरदस्त गेस्ट की तरह, जैसे आज हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, और इन्हीं भरपूर एनर्जी वाली खातून के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।